यहाँ का बच्चा बच्चा, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग ये आपको बताएगा। हमारे यहाँ के 8 से 10 हज़ार परिवार ऐसे हैं जिनको हमने मदद करने का काम कोरोना के समय किया है, हमारी टीम ने किया है। मेरी नज़र में मैंने जनता के लिए काम किया है और जनता इस बात की 12-13 वर्षों में गवाह है। शाहपुरा में हमारे साथ में है मनीष यादव, युवा नेता हैं, छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बात बन नहीं पाई। एक बार फिर संघर्ष का दौर है, चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। कौन से मुद्दे हैं, किस तरह की बातें हैं, शाहपुरा में क्या चल रहा है, मनीष यादव के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका थिंक 360 में। एक छात्र राजनीति में थे, बिल्कुल अलग तरह की राजनीति, पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे आप, लंबे टाइम बाद इलेक्शन हुआ और मनीष यादव को पूरे राजस्थान में पहचाना जाने लगा। अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, अलग तरह के चैलेंज हैं, अलग तरह का वोटर है, वोटर का मूड अलग है, यूनिवर्सिटी के अलग मुद्दे थे। कैसे बैलेंस कर पाते हैं इन चीज़ों, क्योंकि आप तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के आदमी हैं, जीन्स टी शर्ट पहनना, अग्रेसिव राजनीति करना, स्टूडेंट के मुद्दे सॉल्व करना। यहाँ मुद्दे अलग तरह के हैं, यहाँ लोग अलग तरह के हैं, एक बड़ी आबादी है जो बहुत कम पढ़ी लिखी है। लोकेंद्र जी, पहले तो मैं थिंक जो आपका 360 थिंक 360 चैनल के सभी साथियों को, सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू ज़रूर सुने। साथ में जो आपने बताया कि मेरा पॉलिटिकल जो करियर है, राजनीतिक शुरुआत है, वो छात्र राजनीति से शुरू हुआ। चूँकि मैं शाहपुरा का रहने वाला हूँ, मेरा गांव शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। यहाँ की परिस्थिति को, जो एक बचपन में एक किसी बच्चे को जानना चाहिए, गांव को जानना चाहिए, उस परिस्थिति को देखा है। गांव के स्कूल से पढ़ कर के विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ का छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। कोई भी छात्र हो और छात्र राजनीति में अगर वो इंटरेस्ट रखता है, अपनी रुचि रखता है, तो कोई भी छात्र हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, उसका उद्देश्य जरूर रहता है कि वो छात्र राजनीति में अच्छी जगह पर पहुँचे। मुझे वो मुकाम छात्र राजनीति में मिला, निश्चित रूप से मिला, और पूरे देश प्रदेश के छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना और मुझसे जो जितना हो पाया छात्र हितों के लिए, लंबे समय तक मैंने छात्र राजनीति में रहते हुए विश्वविद्यालय में, अनेक विश्वविद्यालयों में जाकर के भी काम किया। अब मैं शाहपुरा की राजनीति में हूँ और राजनीति में जो एक परिभाषा जिसको हम लेते हैं, क्योंकि राजनीति होने के लिए ज़रूर है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आ जाए और जनता में घूमे, मिले जुले या चुनाव लड़ ले। मैं इससे परे राजनीति को समझता हूँ, देखता हूँ। मुझे लग रहा है कि राजनीति सही मायने में समाज सेवा का एक मार्ग हो सकती है, जहाँ पर आप जनता में पहुँच करके, जनता के मुद्दों को उठा करके, उनका किस प्रकार से निराकरण हो सकता है, जनता का कैसे भला हो सकता है, जो एक पब्लिक वेलफेयर का जो विषय है, लोक कल्याण का विषय है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसको मैं राजनीति के तौर पर देखता हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जो शुरुआत क्षेत्रीय राजनीति में करी, उन्हीं मुद्दों पर करी कि जनता के जो मुद्दे थे, जो गरीब जनता है, परेशान है, तकलीफ में है, ज़रूरतमंद है, उनके मुद्दे क्या है और वो किस नज़रिए से राजनीतिक लोगों को देखते हैं। तो मुझे समझ में आया, मैं शाहपुरा में जब आया तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, राजनीतिक वातावरण है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय से दो राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमा और दोनों परिवार राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे हैं। और जो जनता में इश्यूज़ की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इश्यूज़ की पॉलिटिक्स तब होती है जब जनता स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सके, वो वातावरण मुझे कभी भी नज़र नहीं आया। मेरे चुनाव लड़ने के समय से मैंने उन्हीं बातों को मुद्दा बना करके जनता के बीच में रखा। और आप बता रहे हैं कि जो आपका अभियान चल रहा है, उसमें आपने जनता से, पब्लिक से व्यूज़ भी लिए होंगे। मुझे लग रहा है कि आपने सही तरीके से जनता में जाकर के जनता की राय ली होगी, तो कहीं ना कहीं जनता में आपको नज़र आया होगा कि जनता ने वो मुद्दे आपके सामने रखे होंगे जिनको हमने उठाया है। दोनों जगह जो दोनों तरह की राजनीति है, वहाँ जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बहुत अलग अलग तरीके का है। छात्र नेताओं को देखते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन होता है, टेबल थपथपाना होता है, अलग तरह के बिल्कुल मुद्दे होते हैं और अलग तरह की पॉलिटिक्स स्टाइल होती है। आप बिल्कुल युवा थे और एक यूथ फेस यहाँ पर आगे। उससे पहले जो लोग राजनीति में स्थापित थे, शाहपुरा की राजनीति में काफ़ी मैच्योर पॉलिटिशियंस थे, एक उम्र उन्होंने राजनीति में खपाई। उन लोगों के साथ में कैसे बैलेंस किया और क्या चैलेंज आपके सामने रहे, या फिर उस फेज में आप अभी तक हैं जो विश्वविद्यालय की जिस तरह की राजनीति होती है छात्र नेताओं की?
देखिए लोकेंद्र जी, अभी जिस राजनीति की आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप ये 2-4 वर्ष की राजनीति की, छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया जो कैंपेन कह सकते हैं, रील्स का जो दौर आ हाँ, गया। हाँ, आप उस राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं शायद उस राजनीति से परे हट करके मैं उस राजनीति में रहा जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी, जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं था, जहाँ पर वो ज़माना नहीं था, वहाँ पर केवल इश्यूज की पॉलिटिक्स थी और जो छात्र हितों की बात होती थी। वो आपको आज जरूर नजर आ रहा होगा कि कोई छात्र नेता किसी टेबल को जाकर के थपथपाता होगा या फिर मोबाइल पर उसका फोटो आता होगा, वीडियो आता होगा। मुझे लग रहा है कि वीसी ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं वो लीक होती हैं, अंदर क्या चल रहा है, मैं वीसी को छात्र नेता धमका रहा है, किसी प्रोफेसर को धमका रहा है। मैं उस राजनीति को तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उस राजनीति में जो छात्र राजनीति की जो बात होती थी, उन मूल्यों में कहीं ना कहीं कमी आई है, कमी आई। ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, भले वाइस चांसलर है, जो यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैं मूल बातें जो मुद्दे हैं वो छात्रों के हैं। अगर छात्रों के मुद्दे पर कोई भी छात्र कर हम थोड़ा छात्र राजनीति से नहीं, मैं आपको उसको क्लियर करूं, अगर वो मुद्दे भी है तो मुझे लग रहा है कि सही तरीके से उनको उठाते हैं तो दोनों पक्ष, भले ही वो छात्र पक्ष हो, भले ही विश्वविद्यालय का प्रशासनिक जो पक्ष हो, जिसमें टीचर्स हैं, जो एकेडमिक जो बॉडीज है, उन सब लोगों को बैठ करके उन मुद्दों को दूर करना चाहिए, उन जो परेशानी है छात्रों को, उनको दूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं छात्र नेताओं को भी केवल, मैं मानता हूँ कि केवल सोशल मीडिया पर नहीं आकर के, जमीन पर भी बहुत सारे छात्र नेता आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे छात्रों के हैं, भले वो फीस का मुद्दा हो, हॉस्टल का मुद्दा हो, क्लासेस जो नियमित रूप से क्लासेस कैसे लगे उनका मुद्दा हो, उन मुद्दों को हमने उठाया है और बहुत लंबे समय तक उठाया। और विश्वविद्यालय केवल छात्र राजनीति का विषय नहीं है, विश्वविद्यालय ऐसी जगह पर है जहाँ पर देश में और भी जो मुद्दे हैं, अगर उनको प्रखरता से अगर कहीं रखना है तो विश्वविद्यालय उनके केंद्र रहे हैं। अगर देश में पॉलिसीज बन रही हैं, देश में छात्रों के पक्ष में या खिलाफ में, हाँ मैंने बोला, तो वो जो प्लेटफॉर्म है छात्र राजनीति का, कहीं ना कहीं वो केवल क्लास और टीचर से संबंधित ही नहीं है, वो देश में जो समसामयिक विषय है और राजनीति में कैसे नौजवान को और युवा वर्ग को कैसे रिलीफ मिले और कैसे नौजवान जो आप आज अच्छी राजनीति लेकर के आए, उन बातों को लेकर के भी विश्वविद्यालय एक अपना स्थान है। आपके दो जूनियर पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे, मौका आपको भी मिला टिकट का, लेकिन मनीष यादव कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। देखिए, क्षेत्रीय राजनीति में अपने अपने समीकरण होते हैं, हर विधानसभा के हिसाब से अपने अपने समीकरण होते हैं। मेरा दूसरा चुनाव था, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैंने 13 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, 18 में चुनाव लड़ा। तो हर विधानसभा के अपने अपने मुद्दे होते हैं, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 2 राजनीतिक परिवार रहे, लंबे समय तक मैंने जनता में जो जागरूकता चलाई और कंटिन्यूअस रहा, फील्ड में कंटिन्यूअस रहा, और उसका नतीजा रहा कि आज आपको पब्लिक व्यूज में मिलेंगे या फिर जनता में जाएंगे तो आपको ठीक ढंग से वो जवाब मिलेंगे कि मुद्दों को अगर किसी व्यक्ति ने छुआ है, जनता से जुड़े हुई बातें अगर किसी ने करी है, तो हमने, हमारी टीम ने करी है। सापुरा का आप पिछला चुनाव देखिए, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ के मतदाता बीजेपी को नकार देते हैं, कांग्रेस को नकार देते हैं, निर्दलीय यहाँ से जीत दर्ज करता है, बहुत बड़ा सबक है दोनों ही पार्टियों के लिए। आप भी एक राजनीतिक पार्टी के विचार मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते आलोक जी। वो कमला जी के बेटे हैं, कमला जी गवर्नर रही, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही और इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय भी रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 2-3 चुनाव हारने के बाद में जो कमला जी के प्रति, कमला जी के काम के प्रति, हाँ मैं कहता हूँ, कमला जी ने उस समय रहते हुए कुछ भी काम किए होंगे, हो सकता है उनका लंबे समय तक राजनीतिक जीवन रहा होगा, उस सहानुभूति के तौर पर विधायक यहाँ पर आलोक जी बने। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार का काम उनको करना चाहिए था, उससे उल्टा उन्होंने काम किया। आज हमारे प्रत्येक कार्यालय में जाएंगे, कहीं पर भी चले जाओ, हमारे यहाँ का कोई ऑफिस हो, एसडीएम का ऑफिस हो, हमारे यहाँ का तहसील कार्यालय हो, हमारे यहाँ का पीएचडी का, पीडब्ल्यूडी का, नगर पालिका ईओ के बारे में लोग मैं बोलने वाला हूँ, आप मिले होंगे। नगर पालिका ईओ की ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ का नगर पालिका का ईओ शराब पी कर के लोगों से रात में इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार की मैं तो कह रही इवन पार्षद तक जो जिस प्रकार की कुछ बातें हमारे पास में, हमारे सामने भी आई और जनता के सामने भी आई, और सीधा
पट्टों का प्रकरण हो, छोटा मोटा कोई काम हो, लोगों को कैसे धमका करके धन बटोरे, पैसा बटोरे, इसका केंद्र हमारे यहाँ का नगर पालिका कार्यालय बना हुआ है। और यहाँ का हर वर्ग परेशान है। यहाँ का मजदूर हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग यहाँ नगर पालिका के सिस्टम से परेशान है। और मेरा ऑफिस नगर पालिका के सामने है। आप जनता में जाइए, नगर पालिका के विषय में और नगर पालिका के ईओ के विषय में जब खुले रूप से लूट खसोट होने लग जाए तो आपको, हम सबको समझना पड़ेगा कि ये किस जनप्रतिनिधि के खुले इशारे पर ये लूट हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिल रहा है ताकि इस प्रकार के अधिकारी, इस प्रकार के ईओ जैसे नकारा अधिकारी हमारे यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर लंबे समय से दो नगर पालिकाओं का चार्ज उनके पास में है। मनोहरपुर का नगर पालिका का चार्ज उनके पास में, यहाँ का भी है। तो खुला भ्रष्टाचार शाहपुरा में देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार की जो राजस्थान में सरकार की स्थिति है, कि जिस प्रकार का वातावरण है कि निर्दलीय विधायक ने सरकार को समर्थन दे रखा है, मैं समझता हूं कि अगर निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन देते हुए 5 साल में अच्छे काम करवाते, हमारे बहुत बड़ा मुद्दा था शाहपुरा का जिला बनाने। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि आप जिला मांगते तो शाहपुरा को जिला बना दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं एमएलए का फेलियर है कि उन्होंने शायद मांग ही नहीं की। गहलोत जी कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो ये सबके सामने कहा, और ये शाहपुरा की जनता कह रही है कि वो मुद्दे, वो मांग विधायक जी को पूरी करनी चाहिए, तो जो जनता के मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने, मैं बिल्कुल कहता हूं, उन्होंने, उनके पूरे परिवार ने खुले रूप से जो भ्रष्टाचार का जो रास्ता अपनाया, खुद का घर भरने का रास्ता अपनाया, वो आज पूरे क्षेत्र में जगजाहिर है। यहाँ का बच्चा, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग ये आपको बताएगा कि किस तरीके की राजनीति यहाँ पर वो ये लोग लेकर के आए। मैं उसी राजनीति के खिलाफ, उसी भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ लंबे समय से, पूरे 5 वर्ष से जनता में हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना का ऐसा टाइम था, क्योंकि कोरोना एक तो विश्व, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा एक महामारी जो थी पूरे विश्व में थी। और वैश्विक महामारी जब कोरोना थी, हमारे क्षेत्र में हमारे जो जनप्रतिनिधियों को जो काम जनता के बीच में उनके दुख दर्द में जाकर के दुख दर्द दूर करने का, या जो उनके ऐसी तकलीफ में खड़े रहने का काम करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप जनता में जाइए, हमारे यहाँ के 8 से 10 हज़ार परिवार ऐसे हैं जिनको हमने मदद करने का काम कोरोना के समय किया है, हमारी टीम ने किया है। भले ही वो राशन से संबंधित हो, भले ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी, अगर आपके बैनर लगे देखे शहर में, आपका मनीष सबका मनीष, निश्चित रूप से ये जो बात है, जो ये आपका मनीष सबका मनीष, जो ये थीम है, ये जनता की थीम है। ये जनता में से निकल करके बात आई है। कहीं ना कहीं ये पोस्टर होर्डिंग पर भी इसी वजह से लगी है कि सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको कभी लगता नहीं है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में फंस चुके हैं या फिर ऐसे पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं कि आपके पीछे कोई लेगेसी नहीं है? मनीष यादव की जो प्रोफाइल है राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू होती है और शाहपुरा आकर ठहरती है। आप जिन लोगों के बीच में राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि आलोक बेनीवाल जी को लीजिए, उनके पीछे एक बड़ी लेगेसी है कमला बेनीवाल की, या फिर यहाँ से राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा राजनीति करते रहे हैं, उनकी एक बड़ी प्रोफाइल है। पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ी प्रोफाइल है। उनके बीच में एक नौजवान लड़का मनीष यादव, जिसकी प्रोफाइल राजस्थान यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, शाहपुरा में आकर ठहरती है। कितना बड़ा चैलेंज है, और शायद वही आपका नेगेटिव हो? निश्चित रूप से चैलेंज है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी लेगेसी मेरी जनता है। मैं उस परिवार से निकल करके आया। मैंने पहले उदाहरण दिया है कि मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। आज शाहपुरा का 95%, 99% वो मतदाता है जो इसी प्रकार की परिस्थिति से निकल करके अपना काम कर रहा है। मैं भी उसी परिस्थिति से निकल करके आया, और यहीं के लोगों के बीच में उनके मुद्दे उठाना, कोई भ्रष्टाचार का विषय हो, कोई अपराध कहीं पर हो गया हो, उसके खिलाफ हमें धरने पर बैठना हो। बहुत सारे जो मुद्दे जो डे टू डे जनता के सामने जो आते हैं, आज स्वास्थ्य से जो रिलेटेड जो बड़ा विषय है, हमारे अस्पताल की आप स्थिति जाकर के देखिए, कैसे हॉस्पिटल की, हमारा उपजिला अस्पताल है, उसकी कैसी स्थिति है। हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया। आज आप जनता के बीच में जाएंगे, आज हमारे यहाँ का कोई मरीज हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, हमने कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। और जनता का, भले वो हमारे बड़ा अस्पताल जो हमारे राजधानी का, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल SMS है, वहाँ पर भी सेवाओं की बात हुई। लोगों को ब्लड जो, क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या रहती है, आज जो अवेयरनेस आई है नौजवानों में कहीं ना कहीं रक्तदान को लेकर के, हमने बहुत बड़े लेवल पर इस प्रकार के प्रकल्प, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को फायदा हो। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा मिली थी हमें रोडवेज में, तो हमने पूछा कि क्लास व्लास लगती है क्या, तो उसने जो कहा, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, बड़ी हालत ख़राब है कि कभी
ध्यान नहीं है कि क्लास लगी भी है, कोई क्लास नहीं लगती, सीरीज पढ़ के पास होना पड़ता है, वही एक ढर्रा चला रहा है। एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन का बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल। एजुकेशन सेक्टर में, मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा था, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन के सेक्टर में भी कोई काम नहीं हुआ। काम एकमात्र काम हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। काम ये हुआ है कि जो अच्छे शिक्षक थे, अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता आने वाला भी अच्छा ही है, लेकिन केवल टारगेट करके उन लोगों को कैसे निकालना, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लेकर के इधर उधर से ट्रांसफ़र करना या उनको लेकर के आना, इस प्रकार का काम एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत लंबे मोटे तौर पर चला है। तो जो जनप्रतिनिधि का जो ध्यान होना चाहिए था कि कैसे छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा ले, उनकी तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं रहा। और आज उसी का नतीजा है कि हमारे क्षेत्र में केवल ऐसे लोग बैठे हैं ज़्यादातर, जो केवल कहीं ना कहीं किसी विधायक के घर पर जाकर के बेचारे अपने परेशानी में जाकर के कोई पैसा देकर के ट्रांसफ़र करके आ रहे हैं। कोई परेशान है, कोई यहाँ से जो काम अच्छा करता था वो उसके काम को किसी ने नहीं देखा, उसको केवल दुर्भावनापूर्वक दूर भेजने का काम किया। मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो हमारे लोक सेवक हैं, जो हमारे भले ही वो टीचर्स हैं, सही मायने में वो अच्छा करना चाहें तो भी ये लोग उनको करना नहीं देना चाहते। वो टारगेट रखते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है। और जो भ्रष्टाचार का आकंठ है, भले ही वो कॉलेज में, अभी हमारे यहाँ राडावास की नई कॉलेज बन रही है, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे कैसा काम चल रहा है। जिस काम को जो तैयार हो रही है बिल्डिंग, तो हर जगह पर जब भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार की जो सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस प्रकार के नतीजे क्षेत्र की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। वो भले ही शिक्षा का विषय हो, भले ही स्वास्थ्य का विषय हो, भले ही हमारे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जल का। आज नगरपालिका क्षेत्रों, गाँवों की स्थिति पानी को लेकर बहुत बुरा हाल है। आज हमारे यहाँ जल जीवन मिशन है, हमारे यहाँ के पता लगा, हमारे यहाँ के एएन जो अभी एक एपीओ भी हुए हैं, और यहाँ जो जल जीवन मिशन में कौन से पाइप नीचे लगने, जो ज़मीन में लगने चाहिए थे, कौन से पाइप की क्वालिटी क्या लगी है, ये सारी बातें भी थोड़े समय में जनता के बीच में आने वाली हैं। क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलकर के यहाँ के अधिकारियों ने इसमें भी किया है। और हर ऑफिस में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है उसको शाहपुरा को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो आप फंसने की बात मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसी जगह पर आकर के फंसा हूँ, ऐसा नहीं है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति काम करे, वो काम तब कर पाता है अगर उसका उद्देश्य केवल अच्छा काम करने का हो, तो उसको फंसना नहीं कहते। मेरी नज़र में मैंने जनता के लिए काम किया है, और जनता इस बात की 12-13 वर्षों में गवाह है कि मैंने मुद्दों को छुआ है। जनता के जो वास्तव में मुद्दे थे, जनता से जो संवाद का विषय था, जनता से सीधा संवाद का जो विषय था, मैंने उसको छुआ है। जनता के सीधे अगर कोई मुलाकात है नेता से, अगर किसी प्रतिनिधि से, तो सीधे हमने वो संवाद स्थापित किया और उन मुद्दों को छू करके जो जनता के वास्तव में मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों परिवारों का काम रहा, वो जनता के मुद्दों को ध्यान देने का काम नहीं था। केवल किसी एक आधे लोगों को जनता के बीच में, जनता उनके माध्यम से मिले, जनता उनके माध्यम से बात करे, और जनप्रतिनिधि से सीधी कोई बातचीत का जो एक वातावरण था वो कभी नहीं रहा। वो हमने यहाँ पर स्थापित किया और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ की नई राजनीति की जो मैं सोच लेकर के चल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ की जनता उसको पसंद कर रही है, जनता उसको चाहती है, जिसमें वास्तव में भले वो गरीब आदमी हो, भले ही अमीर आदमी हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, भले ही वो कोई जाति बिरादरी का व्यक्ति हो। चुनाव में बहुत जातिवाद चलता है, मैं इस बात से भी नहीं निकारता, लेकिन मैंने मेरे काम में पूरे 5 वर्ष हो गए, मैंने चुनाव हारा, उससे पहले मैं 13 में भी निर्दलीय चुनाव हारा। मैंने कभी कोई जातिवाद का कोई मुद्दा जो था, जो वास्तव में जनता के बीच में कई बार जाति को लेकर के इस प्रकार की वातावरण चुनाव में रहता है, मैंने उन सब मुद्दों को दूर रखा। मैंने केवल काम किया सर्व समाज को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को अपना आदर्श मान करके, मेरी क्षेत्र को जो जनता है, मेरी क्षेत्र की जनता है, उन सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेकर के चलने का मैंने हमेशा से प्रयास किया। और आने वाली राजनीति में भी मेरा मुद्दा हमेशा रहेगा कि कैसे मैं जनहित के काम कर सकूँ, सब लोगों को साथ लेकर के। चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, राजस्थान चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, क्या विजन है मनीष यादव का, तैयारी कैसी है? निश्चित रूप से बहुत अच्छी तैयारी है। अब चुनाव आने ही वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बार क्षेत्र की जनता ने बहुत बड़ा मन बनाया है और जनता बहुत बड़े परिवर्तन के मूड में है। और एक अवसर जो मैं जनता के बीच में मांग रहा हूँ, मैंने 12-13 वर्ष जनता में सेवा करी है, सब लोगों को जनता ने मौका भी दिया है, जो पूर्व में जो परिवार यहाँ पर है, रगड़ाई खूब करवा ली मनीष यादव ने। हाँ, निश्चित, इसको आप मान लीजिए, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है। आप जनता की रग रग से, क्योंकि जनता ने ये पहचान लिया है कि कौन जनप्रतिनिधि वास्तव में
हमारे मुद्दों को उठा रहा है और कौन वास्तव में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, हमेशा भले वो कोरोना का समय हो, गौ माता की लंपी का समय हो, कोई घटना हो जाए, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई कहीं पर किसी की आगजनी हो जाए, अगर सब जगह पर सब मुद्दों पर अगर किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया है तो हमने ध्यान दिया है, हमारी टीम ने ध्यान दिया है और इस बार जनता बड़ा मैंडेट दे करके मुझे लग रहा है कि विधानसभा में भेजने की पूरी तैयारी केवल जनता ने कर रखी है। मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं जनता में जा रहा हूँ, लेकिन जनता बहुत अवेयरनेस है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, जब जनता अगर उस अवेयरनेस से उसको लेकर के नहीं चलती, तब तक मुझे लग रहा है कि वो मुद्दा ठीक नहीं होता। तो इस बार जो चुनाव का मुद्दा है, जनता ने सही तरीके से उसको समझा है, जनता ने सही व्यक्ति का निर्णय अब इस बार कर लिया है और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ। मैं कोई आपका धन्यवाद, आप मेरे से इस मामले पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि इस बार जनता मन बना चुकी है और जो मेरे काम हैं, जो मेरे 12-13 वर्ष से, मैं कोई यहाँ का चुनावा विधायक नहीं रहा, लेकिन बिना विधायक रहे हुए भी मैंने जो जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता का जो वेलफेयर का काम मैंने करने का प्रयास किया, जनता उन सब बातों को देख रही है। निश्चित रूप से इस चुनाव में हमें बहुत बड़े मार्जिन से, इस बार ऐतिहासिक मार्जिन से जनता मुझे इस चुनाव में जिता करके विधानसभा में भेजेगी और मैं वादा करता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, मैं जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनके लिए हमेशा खरा उतरूँगा। उनका जो जनता, भले वो पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारे यहाँ का जो वास्तव में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी कानून व्यवस्था हमारे क्षेत्र की, वो भी कैसे ठीक हो, इन सारे मुद्दों पर हम अच्छे से काम करके जनता के जनहित का जो काम हो सकता है वो ढंग से करेंगे। विधानसभा में प्रखरता से हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे और उनका निराकरण कैसे हो, हम वहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर रह करके उनका निराकरण भी करेंगे।